के नंबर 1 न्यूज चैनल कुश्ती टीवी में। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मालदार पार्टी से चिंटू जी और चूना लगाओ पार्टी से चिंटू जी। तो चिंटू जी, आपसे हमारा सवाल, इस बार के चुनाव में आपने क्या क्या नीति बनाई है? हम हमारे देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं और इस बार हमारे नेता पप्पू सिंह जी जीतेंगे। और आप? अरे अरे, काहे के देशभक्त? असली देशभक्त हमारे नेता मोहन जी हैं और हमें पूर्ण विश्वास है इस बार के चुनाव में हमारे नेता मोहन जी जीतेंगे। इतना सफेद झूठ बोल रहे हैं, ये देशभक्त नहीं देशद्रोही हैं। अरे देशद्रोही तो आप हैं। आप देशद्रोही हैं। ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा कि कौन है देशभक्त और कौन है देशद्रोही। इसी बढ़ते आक्रोश के साथ हम यह शो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए यादों के साथ। आइए अब हम आपके दो महान नेताओं से वहाँ दो लोग आपके नाम पर लड़ रहे हैं। मेरे नाम पे लड़ाई भी होने लगी। हाँ, वो दोनों एक दूसरे को देशद्रोही साबित करने में लगे हुए हैं। चलो चलो मैं देखती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। जी हाँ, इस समस्या का समाधान तो आप ही निकालेंगे। जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो? कैसा हो? मालदार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? वो भैया जैसा हो। रुको रुको, क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे मुझे देशद्रोही कह रहा है और देश छोड़ने की बातें कर रहा है। अरे अरे, शांत हो जा रे तू। सुनो भाई सुनो, ये कह रहा है कि इस देश का सबसे बड़ा नेता है, पर ये नहीं जानता कि इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त मैं हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों इस बात पे लड़ रहे हो कि सच्चा देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन? हाँ भाई हाँ। इसका तो एक ही समाधान है। वो क्या? तुम दोनों को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए एक गवाह लाना होगा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो साबित कर सके कि तुम सच्चे देशभक्त हो। एक क्या, मैं तो 100 ले आऊंगा। हाँ हाँ, 100 लाएंगे। पहले एक तो ले आओ जी, जिनकी चप्पलें इस दफ्तर के चक्कर काटते काटते घिस गई, इसी उम्मीद में कि किसी दिन इनकी पेंशन इनके हाथ लगेगी। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। अरे बाबा, उठा ले रे बाबा, ये सरकार को कौन सी बीमारी हुई है? अभी तक मेरी पेंशन आई नहीं। ऐसे बच्चों पर कब तक बोझ बना रहूंगा? चूना लगाओ पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? मोहन भैया जैसा हो। बाबा, आप मेरा एक काम करेंगे? तुम जैसे चोर। चोर? अरे नेताजी, हमें अपना काम भी तो बस करवाना है। तुम्हें बस एक छोटा सा सच बोलना है कि इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त मैं ही हूँ। देशभक्त? और तुम? बेटा मेरे साथ चलो, मेरी पेंशन। मैं कहीं नहीं आऊंगा। अरे बेटा, मेरी पेंशन दिलवा दो बेटा। पता नहीं इस देश का क्या होगा, भगवान जाने। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको। ज्ञान ना होने की अपेक्षा में अधिक हानिकारक होता है। ओ हाय नाताशा, जस्ट वेट। By the way, you're looking so gorgeous, huh? Oh, thanks. You know it is inspired by Rangna Banawat. Oh my God, Rangna Banawat! I just love her. By the way, you just have to be. Of course, dear. Even asked about political views. And You know what? Chuna लगाओ पार्टी school. हमारा नेता कैसा हो? पप्पू भैया जैसा। नमस्कार बच्चों, क्या तुम मेरा गवाह बनोगी कि मैं इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त हूँ? नहीं भैया, हम आपके लिए गवाही नहीं देंगे। देखो देखो इन पापा के
देशद्रोह को। गवाह नेता, गवाह गवाह। भाई यार टेक अ चिल पिल। हाँ हाँ, नहीं चाहिए तुम्हारी गवाही, तुम्हारे जैसे तो 100 मिल जाएंगे। इफ व्हाटएवर। अरे ये चिलपिल क्या है? अरे नेताजी चिल पिल। अरे आजकल के बच्चों के भी चोचले। कथित संत ढेरों यहाँ, इनसे रहिए दूर। डोंगी बोंगी ये हुए, रहे नशे में चूर। शांत भक्तजनों, शांत। प्रिय भक्तजनों, इतनी शांति क्यों है? बाबा के प्रार्थना का समय हो रहा है, आप सभी लीन हो जाए। 1 2 3। बाबा की जय। रविवार। बाबा की जय। मेरे लिए गवाही देंगे कि इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त मैं ही हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं, गवाही देने वाला तो सिर्फ एक ही है। पर बाबा, बाबा की प्रार्थना का समय अब है। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे। 1 2 3 go। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है। ये बताओ, क्या तुम मेरा गवाह बनोगी कि मैं इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त हूँ? देशभक्त हो रहा। हाँ हाँ, नहीं चाहिए तुम्हारी गवाही। कोई तो मेरी मदद करो, भगवान किसी को तो भेजो मेरी मदद के लिए। और असहाय लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। लो लौट के बुद्धू घर को आए। लगता है इन दोनों के हाथ भी कुछ नहीं लगा। अब भारत माता को क्या जवाब देंगे? सही कहें, वैसे तो रोज सबके सब झूठ बोलते हैं, पर आज राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन के बैठे हैं। घोर कलयुग आ गया है। सही कहा। वैसे एक समाधान है मेरे पास। वो क्या? क्यों न तुम मेरे गवाह बन जाओ और मैं तुम्हारा। अरे वाह भाई, क्या कमाल का उपाय बताए हो। चलो भारत माता से बात करते चलो। हैं। क्या हुआ, तुम दोनों आ भी गए हो गवाह लेके? जी भारत माँ। कौन बेवकूफ है जो तुम्हारी गवाही देने आया? क्या क्या कहा कहा आपने? कुछ नहीं, सबूत तो दिखाओ। आपने एक गवाह मांगा था तो यह मेरा गवाह बन गया और मैं इसका। बहुत चालाक हो, लेकिन ये साबित कैसे करोगे कि तुम सच्चे देशभक्त कैसे हुए? तुम बताओ, ये सच्चा देशभक्त कैसे हुआ? ये महिलाओं की बहुत इज्जत करता है, घर पे रोटी यही तो बनाता है। तो तारीफ ही कर रहा है ना भाई। हाँ भाई। चलो अब तुम बताओ, ये सच्चा देशभक्त कैसे हुआ? ये सच्चा देशभक्त इसलिए है क्योंकि इसे राष्ट्रगान गाना आता है। अच्छा, तुमने अपनी देशभक्ति तो साबित कर दी, पर तुम में से देशद्रोही कौन है? यही तो है देशद्रोही। अच्छा, तो तुम दोनों देशद्रोही। देखा आप लोगों ने कैसे एक कुर्सी के लिए एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं।
अब इन्हें कौन समझाए कि जब किसी भारतीय पर उंगली उठाई जाती है तो वो उंगली सीधा भारत देश पर उठती है। देशभक्त और देशद्रोही शब्दों की वो चिंगारियां हैं जो देश को जलाकर राख भी कर सकती है और रोशन भी। अब ये हमारे हाथ में है कि खुद को दूसरों से पहले एक सच्चा भारतीय बनाना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।